जितना ज़्यादा अपनी सिस्टर को प्यार से रखेंगे उतना ज़्यादा आप पे लक्ष्मी की वर्षा होगी। अगर कोई भाई है उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो रहे हैं तो उसको रक्षाबंधन के दिन एक रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए, एंड ये बेस्ट रेमेडी मैं बोलूँगी। ऐसा क्या खास रीजन था कि रक्षाबंधन एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन ही है, आप उसे मान के चलिए कि आपके और मेरे बीच में या मेरे और मेरे भाई के बीच में या किसी भाई और बहन के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को सेलिब्रेट करने का एक ही फेस्टिवल है। तो अगर कोई जैसे पूजा कर रही है, कोई बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, तो वो क्या चीज़ बोले, क्या चीज़ मांगे जो उसकी चीज़ भगवान के जरिए उसको पूरी हो जाए? उपाय पे जाने से पहले सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करिए कि आप कभी भी साउथ फेसिंग अपने भाई को ना रखें राखी बांधते वक्त। अगर मैं बात करूँ कि किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए रक्षाबंधन में, तो सबसे पहले तो जैसा कि हमारे धर्म में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो फेस्टिवल सीजन आ चुका है, जिनमें हमें बहुत चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि आजकल हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। किसी के दिखावे में आके कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे हमारे धर्म को और हमारे घर में किन्हीं कष्टों का सामना करना पड़े। तो आज हम स्पेशल हमारा जो एपिसोड है फेस्टिवल सीजन्स को लेके, हम चाहते हैं कि आप लोगों को पता चले कि घर में पूजा या किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए और किन चीज़ों की जो हम कर लेते हैं कि देखी में कि रील्स बना रहे हैं, किसी तरीके का एडिशन किस तरह में हमारे धर्म को ये हानि पहुंचाता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए लाइफ में। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा कांची मैम का। नमस्ते। जैसे कि आपको पता है कि अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं और बहुत अच्छे ऑस्पिशियस ओकेजन्स आ रहे हैं अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और लव लाने के लिए। तो मैं टीवीटी पॉडकास्ट के माध्यम से आप सबसे कनेक्ट कर रही हूँ कुछ अमेजिंग रेमेडीज जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं अपनी लाइफ में एक डिफरेंट मैनिफेस्टेशन, एक डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन और एक डिफरेंट मैजिक। तो बिल्कुल ज़रूर देखिएगा आप ये बहुत खूबसूरत सा पॉडकास्ट जिसमें हमने शेयर किए हैं बहुत सारे रेमेडीज़, बहुत सारी कथाएं और बहुत सारे रीजंस कि हम ये फेस्टिवल्स को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी रेमेडी यूज़फुल लगी हो या आपको उससे रिजल्ट मिला हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। थैंक यू मैम। एक छोटी सी बात यह है कि अभी एक फेस्टिवल आने वाला है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन पे बहुत सारा क्रेज है, जैसे चॉकलेट्स देना या फिर बिना मुहूर्त के राखी बांध देना। लोग कहते हैं राखी तो है कि रक्षा ही तो करनी है, बांधनी है। तो एक बार आप अवेयर करें उन लोगों को कि हालांकि रक्षाबंधन कितना पवित्र त्योहार है घर में हमारे, और भाई बहन के रिश्ते को अटूट बनाता है। तो ये कैसे लोग करें, क्या क्या चीज़ें की गलतियां ना करें और किन अच्छी चीज़ों को लेके चले कि उनका रिश्ता मजबूत हो जाए। तो थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। और अगर मैं बात करूँ रक्षाबंधन की तो मुझे लगता है कि एज ए इंडियन फैमिली या एज ए हिंदू फैमिली हम सबके लाइफ में कोई ना कोई तो रक्षाबंधन की मेमोरी होती ही है। एक भले ही वो एक दिन पहले हम कितना लड़ रहे हो, रक्षाबंधन वाले दिन अपने आप एक प्यार आ जाता है। तो रक्षाबंधन एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ऑस्पिशियस त्यौहार है जो हम अपने हिंदू कल्चर में मनाते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे एक भाई बहन का जो रिश्ता है वो बहुत ही प्योर होता है। एक दूसरे की रक्षा, जहाँ भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है वहीं बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, उसकी सफलता के लिए कामना करती है। तो एक ना बिना कुछ सोचे कि क्या इक्वल गिव एंड टेक है या नहीं, हम अपने मन से एक उस त्यौहार को सेलिब्रेट करते थे और आज भी करते हैं, बट शायद उसका एसेंस कहीं खो गया है। जैसे अगर मैं बात करूं कि किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए रक्षाबंधन में, तो सबसे पहले तो ब्लैक कलर की कोई भी राखी बांधना छोड़ दीजिए। आजकल क्योंकि फैशन और डिज़ाइंस के चक्कर में हम बहुत अलग अलग तरीके की जो राखियां हैं उसको बांधते हैं। जो राखी का असली वो था वो ये था कि लाल रंग का धागा हम अपने भाइयों के हाथ में बांधा करते थे इस उसमें कि वो हमारी रक्षा करेंगे या हमें एक एज अ सपोर्ट सिस्टम हमारी लाइफ में रहेंगे। बट अब वो बदल गया है ब्रेसलेट्स में, अब वो बदल गया है कि चांदी की ही राखी देना है या सोने की ही राखी देना है, या ये कह लीजिए कि प्लास्टिक की राखियाँ भी बहुत चल रही हैं। तो कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए, टूटी हुई राखी नहीं बांधना चाहिए, और इसके अलावा प्लास्टिक से बनी हुई राखी भी नहीं बांधना चाहिए। हम उसे जितना सिंपल, जितना सरल रखेंगे उतना ज़्यादा वो खूबसूरत होगी। उसके अलावा आज जैसे आप गिफ्ट कल्चर के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ गिफ्ट जो हमें भाई बहनों को नहीं देना चाहिए। रुमाल नहीं देना चाहिए। जो हम रुमाल देते हैं राखी बांधते वक्त सर पे रखने के लिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट एक दूसरे को एज अ गिफ्ट रुमाल नहीं देना चाहिए, परफ्यूम नहीं देना चाहिए, शूज़ नहीं देना चाहिए। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब
एज अ गिफ्ट जब हम किसी को देते हैं तो हमारे रिलेशनशिप में, हमारे बॉन्ड में बहुत ज़्यादा फाइट्स क्रिएट करती है। और दूसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए कि आप भद्रकाल में राखी ना बांधें। मतलब उसमें अगर कोई बंदा अगर राखी बांधता है तो उससे क्या नुकसान है एक बार? उसमें अगर आप ऐसे टाइम में राखी बांधते हैं तो चांसेस हैं कि आगे चल के आपका जो बॉन्ड है आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ, उसमें लड़ाइयाँ ज़्यादा हो सकती हैं, एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कम हो सकती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम मुहूर्त देख कर ही राखी बांधें। और उसके अलावा एक और चीज़ जो आजकल मैंने नोटिस की है वो ये कि आपने अभी तो राखी बांध ली क्योंकि मम्मी चिल्ला रही थी, फिर उसके बाद आप वापस लड़ाई करना चालू कर दी। तो कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट साल भर ना सही, राखी वाले दिन तो आप अपने भाई बहनों से थोड़ा प्रेम से बात करें, थोड़ा उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बिल्ड करें। और उसके अलावा एक चीज़ और कि जो महिलाएं होती हैं वो हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं, चाहे वो आपकी बहन के रूप में हो, चाहे वो आपकी वाइफ के रूप में हो, या ये कह लो कि आपके इवन अगर कोई फ्रेंड भी है, फीमेल फ्रेंड भी, तो हमेशा उस लक्ष्मी का, उस फेमिनिन एनर्जी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, एक स्नेह भाव दिखाना चाहिए। आप जितना ज़्यादा अपनी सिस्टर को प्यार से रखेंगे उतना ज़्यादा आप पे लक्ष्मी की वर्षा होगी। एंड आई कैन बेट जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे सबको पता है कि कभी भी कोई बहन अगर उसका भाई अच्छे से बिहेव कर रहा है तो कभी भी एक बार भी उसके मन में ऐसा थॉट नहीं आता कि इस इंसान का नुकसान होना चाहिए। वो सब कॉन्शियसली हमेशा अपने भाइयों के लिए ब्लेसिंग्स ही मांगती है, दुआ ही मांगती है। और राखी इसी चीज़ का एक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे सिर्फ एक धागे के सिर्फ एक धागे के जरिए आप मुझको कह रहे हैं कि आप ज़िंदगी भर मेरी रक्षा करेंगे, और मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे हिस्से की शायद जितनी खुशियाँ हैं सब मेरे भाई को लग जाए। तो ये बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल है, और जितना हम इसको ऑस्पिशियस रखेंगे, जितना ज़्यादा सेलिब्रेट करने पे फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि ये छुट्टी है या अरे चलो काम करो आगे बढ़ो, वैसी वाली भावना छोड़ने की ज़रूरत है। तो ये त्यौहार वैसे मनाया किस लिए जाता है, कि ऐसा क्या खास रीजन था कि रक्षाबंधन मनाया गया? रक्षाबंधन एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन ही है, आप इसे मान के चलिए कि आपके और मेरे बीच में, या मेरे और मेरे भाई के बीच में, या किसी भाई और बहन के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को सेलिब्रेट करने का एक ही फेस्टिवल है। जैसे रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पर काफ़ी लोग जाएंगे, तो अगर कोई जैसे पूजा कर रही है, कोई बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, तो वो क्या चीज़ बोले, क्या चीज़ मांगे जो उसकी चीज़ भगवान के जरिए उसको पूरी हो जाए? तो क्या ऐसा कुछ ऐसा उपाय है जो ये चीज़ करेक्ट कर सकते? बिल्कुल ऐसा उपाय है। उपाय पे जाने से पहले सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपने भाई को राखी बांधें, बहुत ज़रूरी है कि आपका भाई जो है वो साउथ की तरफ फेस करके नहीं बैठा होना चाहिए। हमेशा कोशिश करिए कि आप कभी भी साउथ फेसिंग अपने भाई को ना रखें राखी बांधते वक्त। बाकी कोई भी दिशा में आप बैठेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा जब भी आप बैठें नहा धोकर बैठें, जल्दीबाजी ना करें। एक थाली तैयार करिए, थाली में थोड़े से चावल रखिए। चावल भी कोशिश करिए कि कभी भी टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, हमेशा जो पूरा दाना होता है वैसे ही चावल होने चाहिए। आप हल्दी रख सकते हैं, उसके अलावा आप एक दिया रख सकते हैं। और आजकल क्या होता है कि लोगों को लगता है अरे क्या भाई की आरती उतारने वाले काम थोड़ी ना है कि उसकी आरती उतारूं, बट इसको ऐसे रिप्रेजेंट ना करके अगर हम इसको अच्छे मन से एज अ भाई भी और एज अ सिस्टर भी इसे सेलिब्रेट करेंगे तो एक ज़्यादा खूबसूरत त्यौहार बन पाएगा। तो अच्छे से उसमें घी का दीपक जलाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भाई है वो बहुत अच्छा आगे मनी में ग्रोथ लाए, या अगर कोई भाई है उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, तो उसको रक्षाबंधन के दिन एक रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। एंड ये बेस्ट रेमेडी मैं बोलूँगी, अपने बहन से एक लाल कलर के कपड़े में या एक हरे रंग के कपड़े में 4 इलायची रखवाइए, और उसके साथ अगर पॉसिबल है, अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो एक चांदी का सिक्का, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी नोट या कोई भी सिक्का रख सकते हैं, उसको बांध के अपनी बहन के हाथ से अपने घर की तिजोरी में रखवाइए। और वो आपके घर में जो अबंडेंस लेके आएगा, जो ब्लेसिंग्स लेके आएगा, आपके घर में कभी कमी नहीं होगी।